एक बंदर था। तो वर्षा का मौसम था, तो जो बंदर वर्षा में भीगता रहता, भीग जाता। तो एक पक्षी था, उसने देखा रे बंदर भैया इतना बड़ा प्राणी है, आदमी जैसा सा लगने वाला प्राणी है, तो ये बरसात में भीगता है, थोड़ी अपनी व्यवस्था कर ले ना, कुछ बना ले, उसमें रह जाए तो वर्षा में भीगना न पड़े। तो बहुत सद्भावना से एक पक्षी जो था वो बंदर के पास आ गया, और बेचारा छोटा सा पक्षी भी है तो बड़ा प्राणी, पर फिर भी मेरे मन की बात कह दूं। तो बंदर के पास पक्षी आया, बोला कि चाचा चाचा चाचा, बोल क्या करना है ना। वो उसने जो सलाह दी वो एक अपनी कवि की कल्पना भाषा ही मान लें। वो पक्षी बोला, हाथ तेरे पांव तेरे मिन्नख कीसी दे हरे, हाथ तेरे पांव तेरे मिन्नख कीसी दे हरे, झोंपड़ी तू छाह बंदर ऊपर बरसे मेहरे, झोंपड़ी तो छाह बंदर ऊपर बरसे मेहरे। का बंदर चाचा देखो, आप तो मनुष्य जैसे हो, आपके हाथ हैं पांव हैं, तो अच्छे सक्षम प्राणी हो, वर्षा हो रही है ना, वर्षा का मौसम है, एक झोंपड़ी बना लो, झोंपड़ी के अंदर रहा करो ताकि वर्षा में भीगना न पड़े। बहुत अच्छी सलाह दी, एक लौकिक संदर्भ में भी सुरक्षित रहो, छोटे प्राणी ने अच्छी सलाह दी। पर बंदर का मानो अहंकार गुस्सा जाग गया कि मुझे तुम सलाह देने आए हो, इतना बड़ा प्राणी तुम, छोटे से प्राणी पक्षी मुझे सलाह देने आए हो मेरे पास। तो वह गुस्से में आकर के बोला, सुई मुही दुराचार्यन रंडे पंडित मानिनी, असमर्थो गृहारंभे गृह समर्थो गृह भंजने। शायद उसकी भाषा को तो मैं पूरा काम में नहीं भी लूं। उसने कहा, रे तुम छोटे से प्राणी, सुई जैसा तुम्हारा मुंह है, मुझे सलाह दे रहे हो, अपने आप को पंडित मान रहे हो, मुझे सलाह दे करके। देख, मैं खुद के घर का निर्माण तो नहीं भी करूं, तो तेरा ये नीड जो है घोंसला, वो मैं जरूर फोड़ दूंगा। गुस्से में आकर पक्षी का घोंसला फोड़ दिया कि मुझे सलाह देने आई हो तुम, तो खुद का तो भले नहीं बनाऊंगा, तेरा जरूर फोड़ दूंगा मैं घोंसला। तो भाई सलाह कोई दे तो शांति से सुन लो, मानो नहीं मानो तुम्हारी इच्छा, पर शांति से सुन सको तो देख लो, सुन लो। गुस्सा इतना क्यों करो, वापिस अहंकार क्यों करो। तो कोई सलाह देने आए, इस टाइम है तो थोड़ा सुन लो भी क्या कह रहा है आदमी, फिर आपके जचे तो मानो, नहीं जचे मत मानो, आपकी इच्छा की सलाह सुन लो, सुन सको तो वापिस गुस्से में आकर के उसका नुकसान क्यों करते हो। तो वह बंदर था, उसने नुकसान भी मानो बेचारे का घोंसला फोड़ दिया, छोटे पक्षी का। तो जिसके पास सलाह देने की क्षमता हो, बुद्धि हो, वो बुद्धि का उपयोग करे, सलाह दे, वो अपनी सलाह शक्ति का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा हो, तो इधर सामने वाले को भी समय हो तो सलाह सुन लेनी चाहिए कम से कम। बाद में मानना न मानना वो अपनी अलग इच्छा की बात। तो बंदर प्राणी है, ठीक है, अहंकार गुस्से की बात मैंने बताई, पर बंदर में समझदारी भी हो सकती है, बहुत बंदर में समझदारी। कि बंदर है छोटा बच्चा, अपनी मां के इस तरह लिपटा रहता है कि वो कूद फांद करती है, वो छोटा बच्चा गिरता नहीं है, एकदम ऐसे इस तरह वो पकड़ के रहता है, छोटा सा बच्चा, वो कितना ही कूद फांद करे, बच्चा सुरक्षित रूप में उसके साथ साथ कूद चिपका रहता है। और बंदर में समझदारी भी, ज्ञान भी कुछ हो, कई बार पिछले जन्म का बंदर को ज्ञान हो जाए तो और भी ज्ञान हो सकता है। और कहीं वो बंदर की टोली, बंदरों की बहुत बड़ी टोली थी। एक आदमी ने सोचा, या ये लंगूर बंदर बहुत ज्यादा आते हैं, हमें परेशान कर लेते हैं, कई बार वहां कूदना, वहां गिरना, वो चीज खराब कर देना,
तो इनको यहाँ से मरवा दें तो बढ़िया है। तो एक कुछ लोगों ने एक कोई शीरा जैसी मिठाई बनाई, उसमें जहर डाल दिया, ये आएंगे खाएंगे मर जाएंगे, जो खो इनका, यहाँ से हमारी ये आफत मिटेगी। बहुत चिंतन गलत माने एक तरह से इतने बड़े प्राणियों को मारने का। तो कोई जहर मिला दिया, तो शीरा सा कुछ बनाया, बहुत बड़ा बर्तन में डाल दिया, बंदर ही आएंगे खाएंगे मर जाएंगे। अब देखिए बंदरों का ज्ञान, उन बंदरों की टोली में जो मुखिया एक बंदर था, वो वहां आया, ध्यान से देखा, थोड़ा सूंगा किया, जो भी कहा ये तो खतरनाक है। तो कहा सबसे इसको खाना मत इसको, अभी खाना मत इसको, ठहरो अभी। वो कोई जंगल में गया, कोई जड़ी बूटी कुछ लेकर आया, वो जड़ी बूटी दवाई उस सिरे में मिला दी, जहर का प्रभाव खत्म कर दिया। अब आओ खा लो, आओ अब खा लो, सबको खिला दिया, अब कोई नहीं मरेगा, अब मैंने सब दवाई से ठीक कर दिया सब। तो बंदर में ज्ञान भी अच्छा हो सकता है। तो प्राणी में नेगेटिव पॉजिटिव कई चीजें हो सकती है। तो जिसमें जो शक्ति हो, उस शक्ति का हम किसी का भला करने में उपयोग करें, कल्याण करने में उपयोग करें, खुद का कल्याण करने में उपयोग करें, किसी का बुरा करने में हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।